आज की कहानी का शीर्षक है गरीब की किस्मत। अमरपुर नाम के गांव में महेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। महेश अपने गांव का सबसे गरीब व्यक्ति था। महेश रोज किसी न किसी के यहाँ मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। जितने रुपए की आमदनी होती उसी से ही दोनों का जीवन किसी तरह कट जाता था। महेश के पास रहने के लिए एक अच्छा घर भी नहीं था। उसका घर बहुत ही पुराना और मिट्टी का बना हुआ था जिसमें वो दोनों रहते थे। महेश के पास इतने पैसे भी नहीं थे जिससे वे घर की मरम्मत करवा सके, इसलिए कभी कभी महेश खुद ही घर की मरम्मत कर लिया करता था। वह खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से जुटा पाता था। गरीब होने के कारण सारे गांव वाले उन दोनों के पहनावे को देखकर कोई भी इज्जत नहीं करता था। जिस नदी से सभी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस नदी से पानी लेने महेश या महेश की पत्नी सीता जाते तो सभी गांव वाले उन्हें भगा देते थे और कहते, अरे कल मुही तो फिर आ गई पानी लेने। गलती से भी अपने मटके में पानी भरने की कोशिश मत करना। पहले हमें अपना मटका भरने दे, फिर हमें यहाँ से जाने के बाद तुम अपना मटका भरना, समझी। सीता चुपचाप सारी बातें सुनती है और किसी से कुछ नहीं कहती है। सारी औरतों के चले जाने के बाद सीता उदास मन से मटके में पानी भरती है और घर जाकर अपने पति महेश से कहती है, हमारी क्या गलती है जो गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। क्या गरीब होना गुनाह है? हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। महेश ने कहा, अरे सीता, तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए तरसेंगे। भले ही मैं मजदूरी करके भी इतने पैसे नहीं कमा पाता जितने बाकी कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी लोग सम्मान जरूर करेंगे। महेश मेहनती होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा इंसान था। वह कभी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक बार बारिश का मौसम होने के कारण एक रात आंधी के साथ साथ बहुत जोरों की बारिश होने लगी। महेश का घर कच्चा होने के कारण महेश को बहुत डर लगने लगा कि तूफान के साथ घर के छत उड़ ना जाए। वह अपनी पत्नी सीता से बोला, सीता, बाहर बहुत जोरों के तूफान के साथ बारिश हो रही है। मुझे लगता है हमारे घर की छत ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाएगी। सीता बोली, जी मैं बोल रही थी, हमारे पास जो भी ज़रूरी सामान है ना, उसे हम एक बार बोरे में भरकर आपके भैया रामलाल के यहाँ दे आते हैं। महेश बोला, हाँ हाँ, तुम सही बोल रही हो। चलो जल्दी जल्दी हमारे ज़रूरत के सामान को एक बोरे में भर देते हैं, फिर भैया के यहाँ चलेंगे। महेश और उसकी पत्नी कुछ ज़रूरी सामान को एक बोरे में भरकर कुछ दूर अपने भाई के घर जाने लगते हैं। महेश के भाई का घर पक्का था। महेश ने आवाज़ दी, भैया, अरे ओ भैया, दरवाज़ा खोलो, कुछ काम है। रामलाल बोला, क्या हुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? महेश बोला, भाई तुम्हें मेरे घर का तो पता ही है, सारा सामान पानी में भीग ना जाए, इसलिए मैं कुछ अपना ज़रूरी सामान तुम्हारे घर में रखना चाहता हूँ। रामलाल बोला, क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी, तुम जाओ अपने घर में ही रहो। और यह कहकर रामलाल गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। महेश और सीता दोनों दुखी होकर अपने घर लौट जाते हैं। दोनों पूरी रात अपने सामान की रखवाली के लिए रात भर जागते रहते हैं। सुबह हुई, अब तक बारिश बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात के मौसम में महेश को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार महेश के गांव में कुछ अमीर व्यक्तियों ने एक सप्ताह गांव में मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपनी गाड़ियों से मेला देखने आते हैं। तभी एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव में आ जाता है। तभी अचानक ज़ोर ज़ोर से बारिश होने लगती है। रास्ता गीला होने के कारण व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंस जाती है। उसने उस गाड़ी को निकालने की बहुत कोशिश की, पर बहुत कोशिश करने के बाद भी व्यापारी की गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। साथ ही साथ बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। व्यापारी खुद से बोला, अरे धत तेरी की, अभी ही मेरी गाड़ी को फंसना था क्या?
ऊपर से इतनी जोरों की बारिश हो रही है। तभी वहाँ से कुछ गांव वाले गुजर रहे थे। व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। अरे भाइयों सुनो, मेरी गाड़ी कीचड़ में फंस गई है, क्या आप मेरी गाड़ी को निकालने में मदद करोगे? गांव वालों ने कहा, नहीं नहीं, बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे भाई। नहीं, हमसे तो क्या होगा। ऐसा कहकर वे वहाँ से चले जाते हैं। लगातार बारिश हो रही थी। व्यापारी सभी को आवाज़ लगाकर बुला रहा था, भाइयों मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अरे भाई कोई है क्या? सभी गांव वाले उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। तभी महेश सभी जगह से काम की तलाश कर निराश होकर उसी रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसने देखा कि एक व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई है और व्यापारी मदद के लिए लोगों को आवाज़ लगा रहा है। उसे देखकर महेश गाड़ी के पास आया। साहब, क्या मैं आपकी गाड़ी निकालने में कुछ मदद कर सकता हूँ? व्यापारी बोला। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल। मैं तो तभी से लोगों को मदद के लिए आवाज़ दे रहा हूँ, कोई मदद करने को तैयार ही नहीं है। ऊपर से ये बारिश ने दिमाग खराब कर रखा है। अच्छा, मैं गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को आगे बढ़ाने का प्रयास करता हूँ, तुम गाड़ी को पीछे से धक्का देने की कोशिश करो। महेश बोला, साहब इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं, मैं पीछे से धक्का देता हूँ, आप गाड़ी को निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल गई। गाड़ी थोड़ी आगे तक बढ़ी चली जाती है। महेश गाड़ी को देख रहा था, तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है और गाड़ी से व्यापारी उतरकर महेश के पास जाता है और बोलता है, भाई तुम कौन हो? मेरा नाम हरिदास है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। महेश उस व्यापारी को देखकर घबरा जाता है और बोलता है, जी मेरा नाम महेश है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। व्यापारी बोला, अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान लगते हो। पिछले 1 घंटे से मैं यहीं फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी कीचड़ से निकल पाई है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। महेश बोला, जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है। अब बारिश भी रुक चुकी है। अच्छा साहब, अब मैं चलता हूँ। व्यापारी बोला, रुको महेश, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे क्या? महेश बोला, नहीं साहब, मुझ जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरा घर मिट्टी का बना हुआ पुराना सा टूटा फूटा घर है, आपको मेरे घर जाकर कुछ नहीं मिलेगा। आप जाइए, मैं घर जाता हूँ। व्यापारी बोला, अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूँगा। महेश बोला, जी अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। व्यापारी महेश को अपने गाड़ी में बैठा लेता है। महेश पीछे बैठकर व्यापारी को अपने घर का रास्ता बताता है। कुछ देर बाद दोनों घर पहुंच जाते हैं। महेश अपनी पत्नी सीता को आवाज़ लगाता है, सीता, अरे ओ सीता, हमारे घर साहब आए हैं, उनका स्वागत नहीं करोगी क्या? जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। व्यापारी महेश का घर देखकर बहुत उदास हो गया और बोला, महेश तुम क्या काम करते हो? महेश बोला, साहब क्या बताऊं, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता, बस इधर उधर से घूमकर मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से वह भी बंद है। तब तक महेश की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का टुकड़ा लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। व्यापारी बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं। महेश, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है ना? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। महेश बोला, साहब क्या सच में? क्या आप मुझे सच में काम देंगे? व्यापारी बोला, शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं, सोच रहा था कि कोई ऐसे व्यक्ति को अपने साथ काम में रख लूं जो मेहनती और ईमानदार दोनों हों। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा ही लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। महेश बोला, साहब कैसा काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी बोला, तुम्हें इस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ दिनों बाद लेने आऊँगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे, मैं तुम्हें वहीं नया घर दिलवा दूँगा। यह सुनकर महेश
और उसकी पत्नी बहुत खुश हुए। महेश ने गांव में घूम घूम कर इस खुशी को पूरे गांव में बताया, पर गांव वालों को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ दिन बाद व्यापारी अपनी गाड़ी से महेश के घर आया और बोला, महेश, सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। महेश और उसकी पत्नी सीता पूरा सामान लेकर व्यापारी के गाड़ी में बैठ गए। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं पर था, यहाँ तक कि महेश का भाई भी उन्हें देख रहा था। गाड़ी चल पड़ी थी। व्यापारी महेश और उसकी पत्नी सीता को लेकर शहर आ गया। उसके बाद उन दोनों को रहने के लिए अच्छा सा घर दे दिया। महेश सारे काम अच्छे से समझ गया था। अब वह व्यापारी के साथ काम करने लगा। महेश का घर बहुत सुंदर था। अब महेश बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेता था। धीरे धीरे करके महेश और उसके घर को देखने उसके गांव वाले शहर में आने लगे थे। जिस भाई ने महेश का सामान रखने से मना कर दिया, अब वह महेश को भाई भाई कहता नहीं थकता था। महेश ने ईमानदारी और मेहनत के बल पर सब कुछ पा लिया था।